अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने आपको डिस्कस किया था कि फ़ेसबुक की जो ऐड होते हैं वो क्या होते हैं और कि क्या-क्या फ़ॉर्मेट होते हैं, और थोड़ा-सा हमने उसका प्रोसेस बताया था कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज का जो लेक्चर है ये छोटा है, कॉम्प्रिहेंसिव है, टू द पॉइंट है, और इसमें हमने डिस्कस करना है कि फ़ेसबुक ऐड ऑप्शन क्या है। ठीक है? यानी आपने ऐड तो प्लेस कर दिया है, लेकिन क्या वो रेलेवेंट लोगों को शो होगा उतनी तेज़ी से कि जितना ही आपके कंपेटिटर को शो हो रहा है? तो इसके लिए क्या होता है, ये इसका क्या प्रोसेस है? यानी इतना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, थोड़ा-सा फ़ेसबुक की बैक साइड पे बहुत कुछ चल रहा होता है। तो वो है फ़ेसबुक ऐड ऑप्शन, जो कि हम थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं इसको आसानी से। फ़ेसबुक ऐड ऑप्शन क्या है? फ़ेसबुक ऐड ऑप्शन बेसिकली बिडिंग सिस्टम है। बिडिंग सिस्टम आपको पता है क्या होता है? जैसे बोली लगती है। ये नहीं जैसे नॉर्मल आपने नॉर्मल लाइफ़ में देखा होगा या नॉर्मल मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक कोई चीज़ सेल के लिए होती है, कोई कीमती ज्वेलरी हो सकती है, घर हो सकता है, कोई भी चीज़, और उसके लिए मल्टीपल लोगों को बुलाया जाता है। लोग आते हैं और कोई कहता है कि मैं इसके 1 लाख दूँगा, कोई कहता है मैं 12 लाख दूँगा। जो जिसकी हाईएस्ट बिड होती है, जो जितनी ज़्यादा कीमत लगाता है, तो उतनी ही उसको वैल्यू दी जाती है और वो अल्टीमेटली चीज़ उसको सेल कर दी जाती है। ठीक है? तो ये होती है बिडिंग। फेसबुक में इसका तकरीबन सेम ही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा-सा हम इसको ऐड पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि जब एडवर्टाइज़मेंट्स होती है, एडवर्टाइज़मेंट्स का ऑक्शन होता है, यानी नीलामी होती है, नीलाम घर टाइप लगता है फेसबुक पे। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो एडवर्टाइज़र्स हैं, यानी वो लोग जो कि जैसे मैं हूँ, मैं अपना ऐड प्लेस करना चाहती हूँ फेसबुक के थ्रू, तो मैं एडवर्टाइज़र हूँ। कोई बिज़नेस है, कोई और है, वो अपना ऐड लगाना चाहता है फेसबुक पे, तो वो भी एडवर्टाइज़र है। तो एडवर्टाइज़र्स जो हैं वो जितने हैं, वो वहाँ पे क्या होता है, फेसबुक के ऑक्शन में उनकी बिडिंग होती है। हर कोई अपना एक तो रेट्स बता रहा होता है, दूसरा कुछ और फैक्टर भी हैं जो कि हम आगे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो फ़ेसबुक जो है वो बेसिकली ऑक्शन इसलिए करवाता है कि फ़ेसबुक पे आप देखें, उसने 2 लोगों को देखना होता है। तो उसने एक तो यूज़र्स को देखना है, जो लोग फ़ेसबुक को यूज़ करते हैं, और दूसरा उसने देखना होता है फ़ेसबुक एडवर्टाइज़र्स को, जो कि उसको पैसे देते हैं। तो एडवर्टाइज़र्स तो उसके स्पॉन्सर्स हैं, ठीक है? फ़ेसबुक ने करना है यूज़र्स को भी सैटिस्फाई, साथ-साथ उसको भी रखना है। अब वैसे टेक्निकली तो देखें कि जो बंदा पैसे दे रहा है तो बस उसी की मानो, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि फ़ेसबुक यूज़र से चलता है। ठीक है? तो यूज़र्स नहीं होंगे अगर फ़ेसबुक पे, तो फिर उस पे तो कोई ऐड भी प्लेस नहीं करेगा। तो ये चीज़ें कनेक्टेड है, तो इसलिए फ़ेसबुक फँसा हुआ है एडवर्टाइज़र्स के दरमियान भी और यूज़र्स के दरमियान भी। एट अ टाइम उसने एडवर्टाइज़र्स को भी सैटिस्फाई करना है, और एट अ टाइम उसने क्या करना है, उसे यूज़र्स को भी बोर नहीं होने देना। उसको उनको ऐसा नहीं करना कि यूज़र्स एडवर्टाइज़मेंट्स, इतने ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट्स पोस्ट कर दें कि यूज़र्स तंग आके फ़ेसबुक को छोड़ के भाग जाएँ, ऐसा भी नहीं करना। तो उसकी फ़ेसबुक की भी मजबूरी है, तो फ़ेसबुक ने क्या करना है, एक ऑक्शन सिस्टम रखा है। ऑक्शन सिस्टम में ये है, उसने कहा है कि जो जिसका ऐड बेस्ट होगा, वो ऐड जो है वो ज़्यादा जगहों पे, ज़्यादा लोगों को या ज़्यादा प्लेसमेंट्स उसकी मिलेंगी, यानी उसको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। ठीक है? इन सिंपल वर्ड्स। तो इससे क्या होता है कि जो विनिंग ऐड होता है, ये लोगों के लिए भी अच्छा होता है और बिजनेसेस के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि फेसबुक ने दोनों को एट अ टाइम लेके चलना होता है। तो अब इसको हम थोड़ा सा आगे अंडरस्टैंड करते हैं। एंड अब यहाँ पे अगर हम देखें, तो एक तरफ फेसबुक है, फेसबुक के पास है एडवर्टाइज़र, उसके पास आता है फेसबुक के पास एडवर्टाइज़र। एडवर्टाइज़र ने क्या करना है, ऐड देना है फेसबुक को, और वो ऐड फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स रिलेटेड है, कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है, कोई भी एनीथिंग हो सकता है। और ये स्पोर्ट्स रिलेटेड जो ऐड है, इसके बाद आएंगे यूज़र्स, वो ऑडियंस जो कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं, जो कि स्पोर्ट्स को लाइक करते हैं, जो कि प्रोबेबली दे आर मोर ओरिएंटेड, मोर लाइकली कि वो ख़रीदना चाहेंगे ये वाला जो भी आइटम उसको ऑफ़र हो रहा है। ठीक है? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एडवर्टाइज़र्स को तो पता है कि फ़ेसबुक है, फ़ेसबुक को भी पता है कि ये एडवर्टाइज़र है, जो कि मुझे पेमेंट उस एड मैनेजर के थ्रू आ गया मेरे पास। अब फ़ेसबुक को कैसे पता है कि इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें से यही पर्टिकुलर लोग हैं जो कि स्पोर्ट्स रिलेटेड इंटरेस्ट ले रहे हैं? तो ये बड़ी एक हैरत की बात है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि फ़ेसबुक को कैसे पता है, फ़ेसबुक कैसे उन्हीं लोगों को शो करेगा कि जो कि स्पोर्ट्स वाले ही हैं, जो कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और वो यंग्स हैं, हो सकता है यंगस्टर्स के लिए वो ऐड हो सकता है ऐसे कोई चीज़ हो। तो यहाँ पे चीज़ें आती हैं फेसबुक का डाटा। फेसबुक कहाँ से ये चीज़ें पिक करता है, उसको कैसे पता चलता है? तो फेसबुक के जो एड्स होते हैं ना, वो बेस्ड होते हैं डाटा पॉइंट्स, मशीन एंड एल्गोरिथम ड्रिवन। एल्गोरिथम यानी उसके पीछे ना मशीन लर्निंग
एल्गोरिथम ये फेसबुक के पीछे चल रहा है, ये टेक्निकल एस्पेक्ट है, और उसके अलावा उसमें कुछ डाटा पॉइंट्स हैं। डाटा पॉइंट्स इनको हम अंडरस्टैंड करते हैं। इन बेसिस पे फेसबुक एक पर्टिकुलर ऐड जो है वो आपको शो करेगा, मुझे शो करेगा, या किसी और को शो करेगा। फेसबुक डाटा पॉइंट्स क्या है? फेसबुक के जो डाटा पॉइंट्स हैं, ये फेसबुक क्या करता है, वो डाटा को कलेक्ट करता है रेगुलरली। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आज फेसबुक अकाउंट बनाया, तो मैंने उसको बताया मेरी जेंडर क्या है, मैं फ़ीमेल हूँ, मेल हूँ, एज मेरी क्या है, मेरे इंटरेस्ट, इसके अलावा मैंने बताया मेरे इंटरेस्ट क्या है, मेरी हॉबीज़ क्या हैं, मैं क्या करना पसंद करता हूँ, मैं इवन सिंगल हूँ, मैरिड हूँ, एंगेज्ड हूँ, कमिटेड हूँ, एनीथिंग। और इसके अलावा जब मैं फेसबुक रेगुलरली यूज़ करती हूँ तो कुछ पेजेस ऐसे होंगे जिनको मैं लाइक करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मूवीज़ के पेज, फॉर एग्ज़ाम्पल स्कॉलरशिप्स के पेज, कोई भी पेजेस जो है वो लाइक, तो ये भी फेसबुक को पता चल रहा है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मेरी प्रोफाइल बन रही है, मेरा पर्सोना बन रहा है फेसबुक की नज़रों में। उसके अलावा इंगेजमेंट विद द पोस्ट, कौन सी पोस्ट्स ऐसी हैं कि जिनको मैं ज़्यादा व्यू करती हूँ, बड़े गौर से, बड़े इंटरेस्ट लेके, टाइम लगा के देखती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटिकल पोस्ट हो सकती हैं, siyaasat.pk का पेज हो सकता है, और उस पर पॉलिटिकल पोस्ट है या कोई पॉलिटिकल चीज़ें आ रही हैं, तो मैं उसको बड़ा शौक से देखती हूँ। तो ये एंगेजमेंट होगी, ये भी फेसबुक को पता चल रहा है कि मैं कितनी देर स्टे कर रही हूँ वहाँ पे। और इसके अलावा फेसबुक के अपने कुछ ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे, तो ग्रुप से भी उसको पता चलता है कि ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स में कौन से लोग कनेक्टेड हैं, कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या ट्रेंड जा रहा है, लाइकिंग, बिलीव्स, फेथ, रिलीजन, ये सब पता चल रहा है। ठीक है, और उसके अलावा मोर, ये तो यूज़र्स की प्रोफाइल से और ग्रुप से पता चल रहा है। उसके अलावा फेसबुक के पास है एडवर्टीज़मेंट कैंपेन्स, कि जब कैंपेन मैनेजर, जो आपको बताया हमने पहले भी लास्ट लेक्चर में, जब आप एडवर्टीज़मेंट कैंपेन चलाते हैं ना, ऐड पोस्ट करते हैं, तो फेसबुक उस कैंपेन को मेजर करता है मुसलसल। अच्छा, इस ऐड के रिज़ल्ट में कितने लोग आए हैं, कौन लोग आए हैं, किस लोकेशन से आए हैं, किस एज ब्रैकेट से आए हैं, किस जेंडर के लोग ज़्यादा आए, ये सारी चीज़ें वो मॉनिटर कर रहा होता है। तो जब मॉनिटर करता है तो एडवर्टीज़मेंट कैंपेन से भी फेसबुक के पास डाटा आ रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा फेसबुक पिक्सल्स का एक है कि फेसबुक जो है वो आपको एक कोड प्रोवाइड करता है, पिक्सल, कि वो कोड जब आप अपनी वेबसाइट पे, जैसे मेरा ई-कॉमर्स स्टोर है, लेट्स से मेरा शूज़ का स्टोर है, और मैंने अपने शूज़ के स्टोर की जो वेबसाइट है उसमें वो मैंने फेसबुक का कोड जो है वो पोस्ट कर दिया है। ठीक है, कहीं पेस्ट कर दिया बैकएंड पे, तो उससे क्या होगा, मेरा फेसबुक मेरी वेबसाइट के साथ कनेक्टेड हो गया। फेसबुक के एडवर्टीज़मेंट, फेसबुक के थ्रू जितने लोग मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं तो वो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये पिक्सल है, तो इससे फेसबुक को भी ऑफ कोर्स पता चल रहा है। तो ये कुछ सोर्सेज हैं कि जिनके थ्रू, डाटा पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू फेसबुक जो है वो डाटा कलेक्ट करता है और वो प्रोफाइल्स बनाता है यूज़र्स की अपनी नज़रों में, यानी पर्सोना क्रिएट करता है अपने पास। अब क्या है, अब हमारे पास एक यूज़र है, एक पर्सन है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकती हूँ, एनीवन, एनीबॉडी हो सकता है। ये जो पर्सन है, इसने क्या किया, फेसबुक को ज्वाइन किया, वो स्पोर्ट्स के पेजेस को भी लाइक किया, इसने टूरिज़्म के पेजेस को भी लाइक किया, ट्रैवल रिलेटेड, और इसने फैशन के पेजेस को भी फॉलो किया। देखिए, 3 चीज़ें एट अ टाइम, इस पर्सन के 3 इंटरेस्ट हैं। क्या ऐसा पॉसिबल? यस, पॉसिबल है, हो सकता है। हो सकता है इसका 4th इंटरेस्ट रिलीजन हो, वो रिलीजन को भी कर रहा हो। ठीक है, हो सकता है एंटरटेनमेंट हो, मूवीज़ भी, ऑफ कोर्स हम मल्टीपल लोग चीज़ें जो हैं वो व्यू करते हैं, देखते हैं, ड्रामास, मूवीज़, एनीथिंग। तो ये तो हो गया यूज़र्स, ये तो फेसबुक के पास चीज़ें पता है। अब दूसरी साइड पे आ गए हैं एडवर्टाइज़र्स। लेट्स से ये 3 कंपनीज़ हैं, एक है स्पोर्ट्स की कंपनी, वो स्पोर्ट्स का एडवर्टाइज़र हो गया। दूसरा है फैशन की, लाइक कोई भी हो सकती है, ट्रेंडिंग फैशन है, शूज़ भी हो सकते हैं, फैब्रिक अपैरल भी हो सकता है, तो वो फैशन ऐड है। तीसरा है ट्रैवल ऐड। अब फेसबुक के पास तो 3 एडवर्टाइज़र्स आ गए हैं। अब देखा जाए अगर इंटरेस्ट की बेस पे, तो ये वाला पर्सन तो फिट है तीनों के लिए, यानी तीनों एडवर्टाइज़र्स जो हैं वो एलिजिबल हैं, या वो तीनों का ऐड ऐसा है जो कि इस यूज़र की प्रोफाइल के साथ मैच कर रहा है। अब क्या तीनों का ऐड शो हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और भी ऐसे होंगे, ये स्पोर्ट्स ऐड वाले ना मिलियंस में होंगे, फैशन एड्स की तो और भी कंपनीज होंगी, कोई एक ये थोड़ी है। ट्रैवल एड्स, टूरिस्ट वगैरह होते हैं, जो ट्रैवल एजेंसीज हो सकती हैं जो टूरिस्ट को लेके जाते हैं, तो वो भी मल्टीपल हो सकती हैं। फेसबुक के पास तो मल्टीपल आ रही हैं चीज़ें। तो अब फेसबुक कैसे जो है ना वो डिटर्मिन करेगा कि इसमें से मैं किसको करूँ, तो उस वहाँ पे एक ऑप्शन आ सकता है बिडिंग का। बिडिंग का मतलब है, जो स्पोर्ट्स वाला ऐड कहता है कि अगर आप मेरा ऐड एक दफ़ा इस बंदे को दिखा देंगे तो मैं 10 रुपये दूंगा पर इम्प्रेशन, इसको कहते हैं। दूसरा कहता है कि अगर आप
मेरा ऐड इस बंदे को दिखा देंगे तो मैं आपको 11 रुपये दूंगा, एक इम्प्रेशन ही नहीं, एक यूज़र्स को, ठीक है। दिन में तो 1000 यूज़र्स हो सकते हैं, 1000 इम्प्रेशन तो बजट बढ़ जाता है। तीसरा एडवर्टाइज़र कह रहा है कि मैं आपको 12 रुपये दूंगा, तो टेक्निकली क्या होगा? टेक्निकली तो यही होगा ना, इसकी बोली सबसे ज़्यादा लग रही है, इसकी बिडिंग सबसे ज़्यादा है, 12 रुपये का दे रहा है, वो ऑफ़र करे ट्रैवल, तो वो ट्रैवल एजेंसी का जो ऐड है वो इस पर्सन को डिस्प्ले हो, देखने में स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन तो यही नज़र आ रहा है। बट नहीं, कॉस्ट डज नॉट मैटर, यहाँ पे कुछ और चीज़ें आती, ठीक है। अब इसी को अगर हम डिस्कस करें फर्दर, देखिए 3 एडवर्टाइजर्स हैं, 1 यूज़र है, तो 3 एडवर्टाइजर्स के दरमियान में हम देखिए फेसबुक की पोस्ट पे इतनी सी जगह है, जगह तो बहुत ज़्यादा नहीं है ना। एट अ टाइम वो एक यूज़र 1 मिनट के लिए आया है, और ऐसा तो नहीं कि फेसबुक लाइन में उसको ऐड दिखा दे, क्योंकि वो यूज़र को भी तो देखना है कि वो ऐसा ना हो तंग आके क्विट करके छोड़ दे। आप और हम जब यूट्यूब पे भी देखते हैं तो ऐड जब बार बार आते हैं तो हम अनॉयड होते हैं, तंग होते हैं कि भाई क्या ऐड को, फिर हम स्किप करते हैं, हम ऐड को पूरा भी नहीं देखते, ठीक है। तो फेसबुक ने यूज़र्स को भी देखना है, सिर्फ उसने वो 12 रुपये तो नहीं देखने, तो इसलिए ये 3 हमारे पास आ रहे हैं ऑप्शन। यहाँ पे है कंपटीशन, ठीक है, तो इसके लिए होता है ऑप्शन। तो यहाँ पे कॉस्ट डज नॉट मैटर, सिर्फ कॉस्ट इज़ नॉट द ओनली फैक्टर, इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिनको कहते हैं हाईएस्ट वैल्यू फैक्टर। हाईएस्ट वैल्यू फैक्टर का मतलब है इन तीनों एडवर्टाइजर्स में से कौन सा सबसे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर। अब ये वैल्यू क्या है इसको समझते हैं हम आगे। हाईएस्ट वैल्यू, जी हाईएस्ट वैल्यू है 3 चीज़ें। एक तो है बिड, जो कि हमने डिस्कस की कि वो बिड बड़ी हाईएस्ट है, 12 रुपीज़ है, सो ऑन। दूसरा है एस्टिमेटेड एक्शन रेट ऑफ यूज़र। तीसरा है ऐड क्वालिटी, ठीक है। एस्टिमेटेड एक्शन रेट ऑफ यूज़र ये है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि यूज़र को जब स्पोर्ट्स ऐड दिखाया जाएगा, यूज़र्स को फैशन ऐड भी दिखाया जाएगा, और इस यूज़र को ट्रैवल ऐड भी दिखाया जाएगा, तो कितने प्रोबेबिलिटी है कि ये यूज़र उसमें से तीनों एड्स को क्लिक करेगा। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये फैशन ऐड को लाजमी क्लिक करेगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि यूज़र ट्रैवल ऐड को लाजमी क्लिक करेगा, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी, अब ज़रूरी नहीं है कि वो तीनों की तीनों एड्स पे वो क्लिक करे जस्ट बिकॉज उसने तीनों पेजेस को लाइक किया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे साइकी भी है यूज़र्स की। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर यूज़र की जो प्रोफाइल होती है ना, फेसबुक इसको कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है, इसकी निगरानी कर रहा है कि इंगेजमेंट सबसे ज़्यादा किस पोस्ट के साथ है। हो सकता है इसकी इंगेजमेंट सबसे ज़्यादा ट्रैवल वाली पोस्ट के साथ हो, ट्रैवल रिलेटेड, ये ट्रैवल का बड़ा शौकीन है और डॉक्यूमेंट्रीज़ देखता है, वीडियोज़ देखता है, ट्रैवल न्यूज़ सो ऑन, ये सबसे ज़्यादा इसकी इंगेजमेंट इसके साथ है, तो हाईली लाइकली कि फेसबुक इसको ट्रैवल ऐड पोस्ट करे। लेकिन दिस इज़ नॉट द ओनली फैक्टर, उसके साथ कॉस्ट भी देखनी है और उसके साथ हमने देखनी है ऐड क्वालिटी। ऐड क्वालिटी चीज़ ये है कि ऐड में कोई ऐसी फजूल लैंग्वेज ना हो, जो जैसे हर फेसबुक की कुछ पॉलिसीज़ हैं ऐड की, आपने उसको पढ़ना है, उसको भी देखना है, अपनी ऐड को अच्छा क्वालिटी ऐड बनाना है। ऑफ कोर्स उसमें ग्राफिक्स होते हैं, उसमें इमेज हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कोई ऐसी लाइक इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज ना हो, बहुत सी चीज़ें इसमें देखनी पड़ेंगी। तो एस्टिमेटेड एक्शन रेट ऑफ यूज़र एंड ऐड क्वालिटी, ये दोनों मिलके बनाती है ऐड रेलिवेंसी। मीन्स बिडिंग के साथ साथ ऐड जो है वो रेलिवेंट भी हो। अब ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने सिर्फ एक ही दफ़ा वो पेज लाइक किया है और उसके बाद ज़िंदगी भर उससे दोबारा जो है ना वो ट्रैवल की कोई चीज़ नहीं देखी है, तो उसको हम ट्रैवल का ऐड ऑफ़र कर देंगे, दिखा देंगे, तो हो सकता है वो उसके साथ रेलिवेंट ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें देखनी, ऐड क्वालिटी एंड एस्टिमेटेड एक्शन रेट ऑफ यूज़र, कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो यूज़र इस ऐड को क्लिक करेगा, और ये फेसबुक का काम है, उसके एल्गोरिथम्स कैलकुलेट करके उसको देते हैं, उसकी मशीन लर्निंग सिस्टम जो है यहाँ पे उसकी हेल्प करता है इस चीज़ को डिटरमिन करने में, ठीक है। तो हाईएस्ट वैल्यू बनती है आपकी बिड प्लस एस्टिमेटेड एक्शन रेट ऑफ यूज़र प्लस ऐड क्वालिटी, और ऐड क्वालिटी एंड एस्टिमेटेड एक्शन रेट ऑफ यूज़र मिल के बनाते हैं ऐड रेलिवेंसी, ठीक है। अब ये चीज़, अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया, ऑप्शन में ये हो गया, लेट्स से ये 5 हैं, ये 5 वो लोग हैं जो कि ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, और 5 के 5 चाहती हैं कि मेरा ऐड जो है वो डिस्प्ले हो, ठीक है। तो
यहाँ पे ये 5 की पाँचों जो हैं ये फेसबुक ऐड ऑक्शन में इनका ऐड आ जाएगा। यहाँ पे एक तरह से समझ लें कि एक कंपटीशन आ जाएगा पाँचों के दरमियान में, जिसका ऐड रेलेवेंसी हाई होगी, ठीक है, बिडिंग भी देखी जाएगी, लेकिन जिसकी ऐड रेलेवेंसी हाई होगी तो फेसबुक उसको ज़्यादा से ज़्यादा या टॉप प्रायोरिटी पे उसको पहले शो करेगा लोगों को पोस्ट्स में, ठीक है। प्रायोरिटीज़ भी सेट हो सकती हैं यहाँ पे, फेसबुक की तरफ से प्रायोरिटी सेट हो सकती है कि पहले मैं इसको शो करूँ, फिर दूसरे नंबर पे दूसरी कंपनी को, तीसरे नंबर पे तीसरी, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे फिर ऐड की प्लेसमेंट जो है वो फेसबुक डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ बिड प्लस ऐड रेलिवेंसी। आई होप कि आपको ये बेसिक सी जो कॉन्सेप्ट है ऑप्शन का ये समझ आ गया होगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।